कितना ऑयली है ये सब। मैं ये सब नहीं खाती। ओए, हम दोनों ये सब खा के ही तो बड़े हुए हैं। हुन की हो गया तेनू? क्या देसी पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। ओए बल्ले बल्ले, ओए सावा सावा, ओए बल्ले बल्ले। जन्नत की शादी को 1 साल होने वाला था और आज वो पहली बार अपनी ननंद जसमीत से मिलने वाली थी। क्योंकि वो कनाडा में रहती है, इसलिए वो जन्नत और संदीप की शादी में आ नहीं पाई थी। इसलिए वो अपनी नई भाभी से मिलने और मायके में रहने आ रही थी। जन्नत भी अपनी ननंद से मिलने के लिए काफी उत्साहित थी और उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। मम्मी जी, टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। जसमीत दीदी को अच्छा तो लगेगा ना? अरे पुत्र, बहुत अच्छा बना है। सुबह से लगी है किचन में। चला थोड़ी देर बैठ जा, आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूं, फिर उनके लिए आरती की थाली भी तो बनानी है। जसमीत तो खुश हो जाएगी देखकर कि उसके लिए तूने इतनी सारी तैयारियां की है। जीती रहे पुत्र, खुश रहे सदा। क्यों ना करूं उनके लिए, एक ही तो ननंद है मेरी और वो भी आज मुझसे पहली बार मिल रही है। मैं चाहती हूँ मैं उनका दिल जीत लूं। मम्मी जी, मैं उन्हें पसंद तो आऊंगी ना? ओए पुत्र, तो इतनी सोनी है, कोई तुझे पसंद क्यों नहीं करेगा भला? तू फिक्र ना कर, जसमीत को तू बहुत पसंद आएगी। जन्नत ने जसमीत के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया। उसके स्वागत के लिए आरती की थाली सजा रखी थी और तो और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी बनाया था, वो भी अपने हाथों से। और संदीप जसमीत को लेकर घर पहुंचने ही वाला था। मम्मी जी, संदीप जी ने फोन किया, वो बस दीदी को लेकर पहुंच ही रहे घर। मैं जल्दी से आरती की थाली में दिया जला देती हूँ। हाँ पुत्र, जला ले। अरे ये लोग तो आ भी गए। आजा आजा जल्दी से थाली लेकर। सास और बहू दरवाजे पर जसमीत के लिए थाली लेकर जाते हैं। जहाँ जसमीत कुछ शिकायत करते हुए नजर आ रही थी। इतनी गर्मी है इंडिया में, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही सच में। चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। 1 मिनट दीदी, बस आपकी आरती उतार लूं। अरे जन्नत, अब ये आरती उड़ती क्या होता है? ये सब ओल्ड फैशन लोगों का काम है, हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं बेब्स। पर दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ओके ठीक है, जल्दी से कर लो। और ये सब ना जल्दी से करो, बहुत गर्मी है बाहर। आइए दीदी, अंदर आइए। दीदी, ये गुलदस्ता आपके लिए। जसमीत पुत्र, जन्नत ने अपने हाथों से बनाया तेरे लिए। पता है वो तो ठीक है, पर ये कौन से फ्लावर्स हैं? इट्स टू ओल्ड फैशन। तुम येलो रोजेस, पिंक रोजेस, लिलीज ये भी तो यूज कर सकती थी ना जन्नत। आजकल तो बहुत ही इंग्लिश फ्लावर्स आ गए हैं, तुमने ये कौन से फ्लावर यूज किए हैं? अरे जसमीत, एक तो जन्नत ने तेरे लिए इतनी मेहनत की है और तू है जो सब में खामियां निकाल रही है। ओह प्लीज मॉम, सबसे पहले कॉल मी जेस। ये जसमीत जसमीत क्या लगा रखा है? ये इतना बड़ा नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं पहले जैसी जसमीत नहीं रही। I mean, मेरा टेस्ट बदल गया है। लुक एट मी, आप सब भी मेरी तरह बदल जाइए, तब तक वही पुराने इंडियन स्टाइल में जीते रहोगे। हम तो देसी ठीक है। आ चल, रोटी सोटी खा लेते हैं। चल आजा टेबल पर। जैसा तू है वैसी तेरी बीबी है, बिल्कुल देसी। मुझे पता है ना तुझे इंग्लिश आती है और ना इसे, दोनों एक जैसे ही होंगे। चलिए ये बात छोड़िए दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, आइए ना बैठिए। जन्नत जसमीत के आगे वो सब रखती है जो उसने सब बहुत प्यार से बनाया था, पर जसमीत का रिएक्शन तो कुछ और ही था। खुशी के मारे देख आवाज ही नहीं निकल रही इसकी। मैंने कहा था ना इसको ये सब पसंद आएगा। क्या पसंद? मैं इनमें से एक चीज भी नहीं खाने वाली। कितना ऑयली है ये सब, मैं ये सब नहीं खाती। ओए, हम दोनों ये सब खा के ही तो बड़े हुए हैं। हुन की हो गया तेनू? अब मुझ में अकल आ गई है, समझा? ये सब अनहेल्दी खाना है, अब मैं ये नहीं खाती। नहीं दीदी, ये सब मैंने सरसों के तेल में बनाया है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप खाकर तो देखिए। नो वे,
सैलेड और बिना ऑयल वाला खाना बना दो, अगर तुम्हें आता हो तो, क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें ये देसी खाना बनाने के अलावा भी कुछ आता होगा। ओए जन्नत नू सब कुछ बनाना आता है। हाँ वो तो देख लिया है मैंने आपकी जन्नत को। मैं कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने। ओए जन्नत, तू टेंशन ना ले, इसमें ना अभी विदेशी रंग चढ़ गया है। रहने दे इसे, आजा हम खाते हैं खाना। जन्नत का देसी अंदाज जसमीत को पसंद नहीं आया, पर फिर भी जन्नत जैस्मीन को खुश करने में लगी रही। पर जसमीत ठीक है, उसे तो अपने आप को ऊंचा, जन्नत को नीचा दिखाना था। शाम के वक्त जन्नत, संदीप और जसमीत घूमने का प्लान बनाते हैं और सब लोग तैयार होकर घूमने जा ही रहे होते हैं कि तभी जसमीत, जन्नत तुम ये साड़ी पहनकर बाहर घूमने चल रही हो? हाँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? इसमें कोई खराबी है क्या? ये तो मैंने अभी ली है। हाँ, क्या खराबी है इस साड़ी में? अरे कुछ ढंग का पहन लेती, कुछ मॉडल सा, जीन्स, मैक्सी या कुछ वेस्टर्न सा। ये क्या देसी पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। पर दीदी मुझे ये पसंद है, इतनी प्यारी है ये साड़ी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओह गॉड, तुम आज के जमाने की लड़की हो जन्नत, थोड़ी वेस्टर्न सोच रखनी चाहिए तुम्हें। लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं और एक तुम हो जो अभी तक वहीं की वहीं हो। जसमीत को जन्नत का देसी होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे हर बात पे टोक देती और मॉडर्न बनने की सीख देती, पर शायद जन्नत पे इसका असर हो नहीं रहा था। देखो आज मेरी ननंद आ रही है कनाडा से हमारे घर मुझसे मिलने, तो प्लीज जन्नत थोड़ा वेल बिहेवियर रहना उनके सामने, वो बहुत हाई फाई है। जी दीदी। जसमीत पूरे दिन जन्नत को ताने मारती रही कि उसकी ननंद के सामने जन्नत थोड़ा मॉडर्न टाइप रहे, पर जन्नत किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। और शाम को जब जसमीत की ननंद आती है तो जन्नत को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ओए जन्नत, तू यहाँ? मीत, तो जसमीत दीदी की ननंद है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते हो भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ में थे। पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना, तो आपको पता नहीं? जन्नत भी 3 साल कनाडा में थी, टॉपर थी कॉलेज की, इंग्लिश में एमए किया है इसने, पर वहाँ भी इसने अपने देश के संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े पहन के घूमते थे, पर ये वहाँ तब भी इंडियन कपड़े ही पहनती थी, और ये आज भी वैसी ही है। हाँ, मैं आज भी वैसी हूँ मीत। मॉडल होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम अपने देश के संस्कारों को छोटा समझने लगो। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर देसी कपड़े बुरे हैं, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसी हूँ, मुझे अपना खाना, सलवार सूट, साड़ी यही सब पसंद है, और मेरा देश मुझे पसंद है। मीत और जन्नत की बातें सुनकर जसमीत शर्मिंदा हो गई, और मीत के जाने के बाद वो जन्नत से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो जन्नत, मैं कनाडा जाके ये भूल ही गई थी कि हम अपने देश को ही अपना देश कहते हैं, और मैं जहाँ रह रही हूँ वो विदेश है जो मेरा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि चाहे हम कितने भी मॉडल क्यों ना हो जाए, पर हमें देश की मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। ओए इसी बात पे लस्सी पीते और भंगड़ा करते हैं। ओए चल, इसी बात पे मैं भी बहुत दिनों बाद भंगड़ा पाऊंगी। ओए बल्ले बल्ले, ओए सावा सावा, ओए बल्ले बल्ले।